तुम अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े परिवार के इकलौते वारिस हो। तुम्हारे परदादा मध्य पूर्व के सबसे बड़े हथियार कारोबारी हैं। तुम्हारे दादा पूरे अंडरवर्ल्ड के मशहूर सरगना हैं। तुम्हारे माता पिता पूरे शहर की अंडरग्राउंड व्यवस्था पर राज करने वाले बेताज बादशाह हैं। लेकिन पूरे परिवार की उम्मीदों का केंद्र बने तुम एक ऐसे लड़के निकले जो पूरी तरह किताबों का दीवाना था। दिन भर बस किताबें लेकर बैठ जाते और घंटों तक पढ़ते रहते। जब तुमने पूरे परिवार के सामने गंभीरता से ऐलान किया कि अब तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे और सिंघुआ पेकिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लोगे, तब तुम्हारे पिता ने चुपचाप अपनी कमर से 7 बुल्स वाली बेल्ट निकाल ली। बेटा, घर की सैकड़ों होटलें तुम्हारे इंतजार में हैं। तुम जो पढ़ रहे हो उससे आखिर क्या मिलने वाला है? आज तो मैं तुम्हारी अच्छी तरह खबर लूंगा। ये देखकर तुमने बेबस होकर एक लंबी सांस ली। आखिर तुम भी तो एक बेफिक्र अमीर लड़के की जिंदगी जीना चाहते थे। लेकिन वह मनहूस सिस्टम तुम्हें ऐसा करने देता तब ना। हाँ, ये तुम्हारा दूसरा पुनर्जन्म था। इस बार तुम मशहूर लू परिवार के उत्तराधिकारी बने थे। देखो, ये बेटा है। ओल्ड लू, जल्दी देखो। तभी जब तुम सोच रहे थे कि इस जन्म में पूरी ऐश की जिंदगी जियोगे, उसी समय एक साफ आवाज तुम्हारे कानों गूंजी। जब तक होस्ट मन लगाकर पढ़ाई करेगा और समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैलाएगा, तब तक उसे अलग अलग उपाधियों के इनाम मिलेंगे और उसकी उम्र भी लगातार बढ़ती रहेगी। ये सुनते ही तुम जोर से हंस पड़े। इतने बड़े परिवार में पैदा होकर आखिर कौन पढ़ाई करेगा? इस जन्म में मैं पूरा नवाब बनकर रहूंगा। ऐ बेकार सिस्टम, तुरंत दफा हो जा। मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करूंगा। देखता हूं तू मेरा क्या बिगाड़ लेता है। लेकिन अगले ही पल तुम्हारी आंखों के सामने एक गिनती शुरू हो गई। बची हुई उम्र 5 मिनट 23 सेकंड। उसी समय आलीशान विला के बेडरूम में बेहोश पड़े तुम्हारे शरीर की धड़कन तेजी से धीमी होने लगी। मशीनों ने तेज चेतावनी देना शुरू कर दिया। वहां मौजूद कई बड़े डॉक्टरों के चेहरे का रंग उड़ गया। दूसरी तरफ लू परिवार के मुखिया लू बातियान गुस्से से पागल हो उठे। जल्दी मेरे बेटे को बचाओ। अगर मेरा बेटा नहीं बचा तो तुम सबको अफ्रीका भेजकर कपास तोड़वाऊंगा। तुम्हारी माँ बिस्तर के पास बैठी तुम्हारा हाथ कसकर पकड़े रो रही थी। कुछ देर बाद एक डॉक्टर कांपते हुए आगे आया और निराश होकर बोला, युवा मालिक शायद आज रात नहीं बच पाएंगे। ये सुनते ही तुम्हारी माँ फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने तुम्हारा हाथ और कसकर पकड़ लिया। बेटा, हमें छोड़कर मत जाना। आगे से मैं तुम्हें गेंशिन इम्पैक्ट खेलने से कभी नहीं रोकूंगी। उनकी बात खत्म होते ही मॉनिटर पर धड़कन की सीधी लाइन अचानक फिर से चलने लगी। मौत के मुंह में पड़ा तुम्हारा शरीर अचानक झटके से उठकर बैठ गया। आखिरकार तुम्हें सिस्टम के सामने झुकना ही पड़ा। समझदार इंसान वक्त देखकर झुकना जानता है। पहले अच्छी तरह पढ़ाई करके सैकड़ों साल की उम्र कमाना ज्यादा जरूरी है। यह नज़ारा देखकर कमरे में मौजूद हर इंसान दंग रह गया। तुमने आंसू बहाती अपनी माँ की तरफ देखकर गंभीरता से कहा, माँ, आप चिंता मत कीजिए। अब से मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करूंगा। एक आदर्श विद्यार्थी बनूंगा और बड़ा होकर आपका नाम रोशन करूंगा। तुम्हारी यह बात सुनकर रोती हुई माँ अचानक चुप हो गई। उन्होंने तुम्हारा माथा छुआ और अगले ही पल पहले से भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। सब खत्म हो गया। हमारा बेटा सच में पागल हो गया। देखो कैसी बेहुदा बातें कर रहा है कि अब पढ़ाई करेगा। लू बातियन ने तुरंत अपनी पत्नी को दिलासा दिया, चिंता मत करो। चाहे दुनिया के कोने कोने से डॉक्टर क्यों न बुलाने पड़े, मैं अपने बेटे का दिमाग जरूर ठीक करवा दूंगा। तभी तुम एक झटके में बिस्तर से नीचे उतरे और माता पिता के सामने पूरी गंभीरता से बोले, माँ, पहले मैं नासमझ था। हर दिन बेकार की हरकतें करके आप दोनों को परेशान करता था। लेकिन इस बार मैं सचमुच बदल गया हूँ। मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करूंगा और चिंघुआ पेकिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर दिखाऊंगा। लुबातियान ने जब देखा कि तुम मजाक नहीं कर रहे हो, तो उनके मन में थोड़ी राहत आई। लेकिन अगले ही पल उन्होंने फिर से कमर से अपनी 7 वुल्स वाली बेल्ट निकाल ली। बदमाश, अगर तूने सच में पढ़ाई करने की हिम्मत की तो याद रखना, मैं तेरे पूरे स्कूल को जमीन में मिला दूंगा। क्या तुझे पता नहीं मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि तेरी शादी बाय रुओक्शुए से हो सके? क्या तुझे लगता है कि मैं अपने बेटे को उस जगह जाकर तकलीफ उठाने दूंगा? उनकी बात पूरी होने से पहले ही बेल्ट तुम्हारे ऊपर बरसने लगी। तुम लगातार सिर हिलाते हुए बोले कि समझ गया पिताजी, मैं सब समझ गया। जब तक तुमने कई बार समझ गया नहीं कहा, तब तक उन्होंने बेल्ट वापस नहीं रखी। किसी तरह जान बचाकर तुम धूल मिट्टी से सने अपने कमरे लौट आए। जैसे ही तुमने मोबाइल खोला, स्क्रीन पर अनगिनत अनपढ़े संदेश दिखाई दिए। सभी संदेश एक ही इंसान बाई रुओक्शुए ने भेजे थे। लू चैन, तुम्हें देखते ही मुझे घिन आती है। तुम जैसे निकम्मे और बिगड़े हुए अमीर लड़के से मैं कभी शादी नहीं करूंगी। परिवार की शादी का सपना देखना छोड़ दो। ये दुनिया का सबसे बड़ा मजाक है। आज के बाद मुझे कभी मिलने की कोशिश मत करना। अब हम दोनों कभी नहीं मिलेंगे। तुमने धीरे धीरे पुराने लू चैन की यादें खंगालनी शुरू की। तब तुम्हें याद आया कि बाई रुओक्शुए कोई साधारण लड़की नहीं थी। भले ही वह यूनाई सिटी में पढ़ती थी, लेकिन उसका परिवार राजधानी में बेहद ताकतवर था और कई पीढ़ियों से अपनी जड़ें जमा चुका था। इसी वजह से तुम्हारे पिता ने बाई रुओक्शुए से शादी करवाना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बना दिया था। लेकिन पुराने लू चेन की हरकतें भी कम अजीब नहीं थीं। इस काम को पूरा करने के लिए वह अपने कई गुर्गों को लेकर स्कूल के गेट पर पहुंच जाता था। छुट्टी के समय जब सबसे ज्यादा छात्र मौजूद होते, तब वह सबके सामने फूल लेकर बाय रोक्शुए को प्रपोज करता। इतना ही नहीं, वह स्कूल के रेडियो स्टेशन में घुस गया था और पूरे स्कूल के सामने लगातार 1 घंटे तक प्रेम का इजहार करता रहा।
बाय रोक्शुए जैसे बड़े घराने की लड़की के लिए यह जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान था। उसे लू चेन से प्यार होना तो दूर, अब शायद वह उस पर थूकना भी अपनी बेइज्जती समझती थी। तुमने बेबसी से सिर हिलाया और मोबाइल बंद कर दिया। अब मैं पुनर्जन्म लेकर आया हूं तो आखिर किसे जरूरत है किसी का चापलूस बनने की। इस सब सबसे जरूरी काम ज्यादा से ज्यादा उम्र इकट्ठा करके जिंदा रहना है। लेकिन तुम्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि माता पिता पढ़ाई के इतने खिलाफ होने के बावजूद तुम्हारे कमरे की पूरी अलमारी किताबों से भरी हुई थी। तुमने यूं ही कुछ किताबें निकाली और उन्हें पलटना शुरू किया, लेकिन किताबों के नाम देखकर तुम वहीं के वहीं रह गए। लड़कियों को पटाने के 18 तरीके, किसी को मारते समय जानलेवा जगहों से कैसे बचें, पुरुषों का आकर्षण बढ़ाने के 10 गुप्त तरीके। तुमने माथा पकड़ लिया। ये भला किसी हाई स्कूल के छात्र की किताबें थीं। फिर भी तुमने हार नहीं मानी और काफी देर तक ढूंढते रहे। आखिर तुम्हें ड्रैगन नेशन मार्शल आर्ट्स नाम की एक किताब मिल गई। उसे हाथ में लेते ही तुम्हारा चेहरा खिल उठा। तुमने तुरंत हाथ रगड़े और उत्साह से किताब खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। तभी सिस्टम की आवाज फिर से सुनाई दी। होस्ट ड्रैगन नेशन मार्शल आर्ट्स पढ़ रहा है। आयु 1 मिनट बढ़ी, आयु 1 मिनट बढ़ी, आयु 1 मिनट बढ़ी, मार्शल आर्ट्स क्षमता एक बढ़ी, एक बढ़ी, एक बढ़ी। तब तुम्हें समझ आया कि खास तरह की किताबें पढ़ने से सिर्फ उम्र ही नहीं बढ़ती, बल्कि उनसे जुड़ी क्षमताएं भी मिलती हैं। ये सोचते ही तुम्हारी नज़र तुरंत दूसरी किताब पर गई जिसका नाम था पुरुषों की क्षमता बढ़ाने के 10 गुप्त तरीके। तुम्हारे चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई। जैसे ही तुमने उसका पहला पन्ना खोला, सिस्टम की आवाज़ फिर से गूंज उठी। होस्ट पुरुषों की क्षमता बढ़ाने के 10 गुप्त तरीके पढ़ रहा है। आयु 1 मिनट बढ़ी। ये सुनकर तुम खुद को रोक नहीं पाए और धीरे से बड़बड़ाए, कमाल है। इसके बाद तुम लगातार रात के 10 बजे तक पढ़ते रहे। रात के 10 बजे तक लगातार पढ़ते रहने के बाद तुम्हारी मार्शल आर्ट्स मास्टरी सीधे LV4 तक पहुंच गई और तुम्हारी उम्र भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। पढ़ते पढ़ते तुम्हारी कुल उम्र बढ़कर 5 दिन और 6 घंटे हो गई। यहाँ तक कि वह तथाकथित पुरुषों की क्षमता भी तेजी से बढ़ गई। वाह, ये एहसास सच में कमाल का है। अगली सुबह तुम सैकड़ों वर्ग मीटर के अपने आलिशान बेडरूम में जा गए। जैसे ही तुमने आंखें खोली, दर्जनों नौकर तुम्हारे चारों तरफ आ गए। कपड़े पहनाना, मुंह हाथ धुलवाना, खाना खिलाना, हर काम की पूरी व्यवस्था पहले से तैयार थी। सारी तैयारी पूरी होने के बाद कुछ नौकर तुम्हें रोल्स रॉयस में बैठाकर स्कूल छोड़ने निकले। रवाना होने से पहले एक नौकर धीरे से बोला, छोटे मालिक, स्कूल पहुंचकर मालिक की बात बिल्कुल मत भूलिएगा। गलती से भी मन लगाकर पढ़ाई मत कीजिए। सबसे जरूरी काम बाय रोक्शुए को अपनी प्रेमिका बनाना है। हर हाल में उन्हें अपना बना लीजिए। 10 मिनट बाद रोल्स रॉयस यूनिवर्सिटी के 13th मिडिल स्कूल के गेट पर आकर रुकी। यह स्कूल पूरे शहर का सबसे बदनाम स्कूल माना जाता था। यहाँ न अच्छे शिक्षक थे और न ही पढ़ाई का माहौल। छोटे मोटे गुंडे हर जगह दिखाई देते थे और शिक्षक से लेकर प्रिंसिपल तक सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर देते थे। ये ऐसा स्कूल था जहां लड़ाई झगड़े की चर्चा पढ़ाई से कहीं ज्यादा होती थी। बहुत लोग सोचेंगे कि लुचेन जैसा बड़े घर का लड़का आखिर ऐसे स्कूल में क्यों पढ़ता है। वजह बहुत आसान थी। ये सब उसके पिता लू बातियान की योजना थी। वह चाहते थे कि उनका बेटा ऐसे खराब माहौल में रहकर मजबूत और निर्दयी बने, बिल्कुल उनकी तरह। लेकिन बाय रुओक्शुए जैसी बड़े घर की लड़की यहाँ क्यों पढ़ती थी? इसकी वजह भी लगभग वही थी। उसके दादा ने भी उसे यहाँ भेजा था। फर्क बस इतना था कि बाई रोकशो पूरे स्कूल की सबसे अच्छी कक्षा में पढ़ती थी। जैसे ही तुम गाड़ी से उतरकर स्कूल के गेट तक पहुंचे, रंग बिरंगे बालों वाले कई लड़के दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ गए। लू भाई, आप आखिर आ ही गए। हम सब तो बहुत परेशान हो गए थे। बिल्कुल लू भाई, आप ठीक तो हैं। कल रात तो हम आपको ढूंढने निकलने वाले थे। तुमने उन सबकी तरफ एक नज़र डाली। पुराने लू चेन की यादों के अनुसार ये सब तुम्हारे स्कूल वाले साथी थे। तुमने हाथ हिलाकर सबको जाने का इशारा किया और सीधे 9th ग्रेड क्लास 8 की तरफ चल पड़े। कक्षा में पहुंचकर तुम अपनी सीट पर बैठे और दराज में रखी सारी किताबें बाहर निकाल ली। उन्हें देखकर तुम दंग रह गए। आधा सत्र बीत चुका था लेकिन हर किताब बिल्कुल नई जैसी थी। तुम्हारी आंखें चमक उठी। ये सारी किताबें तो मेरी उम्र बढ़ाने का खजाना है। तुमने तुरंत गणित की किताब खोली और पूरी लगन से पढ़ाई शुरू कर दी। तभी कक्षा के दरवाजे पर एक लड़की दिखाई दी जिसने पूरे वर्ग के लड़कों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तुमने सिर उठाकर देखा। दरवाजे पर खड़ी लड़की की त्वचा बर्फ जैसी गोरी थी। लंबे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। उसकी खूबसूरती और आकर्षक व्यक्तित्व देखकर हर कोई उसे घूर रहा था। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से लगातार तुम्हें देख रही थी और ठंडी आवाज में बोली, लूचिए, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने शांत स्वर में कहा, कोई काम है? तुम होश में आ गए फिर भी मेरे संदेशों का जवाब तक नहीं दिया। क्या तुम्हें पता है पहले किसी को उम्मीद देना और फिर उसे पूरी तरह निराश कर देना कैसा लगता है? मुझे लगा था तुम शायद कभी उठ ही नहीं पाओगे। सुन लो लुचेन, मैं जिंदगी भर अकेली रह लूंगी लेकिन तुम जैसे इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। बाई रुओक्शुए लगातार बोलती रही, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि तुमने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। तुम बस सिर झुकाकर किताब पढ़ रहे थे। उसने नाराज होकर कहा, अरे तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? तुमने बिना सिर उठाए कहा, अगर बोल चुकी हो तो रास्ते से हट जाओ। मेरी पढ़ाई में बाधा मत बनो। बहुत अच्छा लुचेन, पहले हर सुबह क्लास शुरू होने से पहले तुम मेरे क्लासरूम के बाहर खड़े रहते थे।
मैं जहाँ जाती थी तुम पीछे पीछे पहुंच जाते थे। अब ये नया नाटक कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारे पीछे भागूं। आज 3 साल में पहली बार बाइरोक्शवे खुद तुम्हारे पास आई थी, लेकिन उसे तुम्हारी तरफ से सिर्फ ठंडा व्यवहार मिला। उसकी नज़र में तुम फिर वही पुरानी चाल चल रहे थे। उसने गुस्से में कहा, लूचन, उम्मीद है तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे, अब कभी मुलाकात नहीं होगी। इतना कहकर वो गुस्से में मुड़ी और चली गई। लेकिन तुम्हारे मन में जरा भी हलचल नहीं हुई। तुम फिर से गणित की किताब पढ़ने में लग गए। ये देखकर पूरी कक्षा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था लू भाई बाई रुओक्सो के पीछे सिर्फ मजे के लिए घूमते थे। लू परिवार का इकलौता बेटा आखिर किसी का चापलूस कैसे बन सकता है? दूसरा बोला, लेकिन सच कहूं तो आज लू भाई किताब पढ़ते हुए सच में किसी मेहनती विद्यार्थी जैसे लग रहे हैं। तीसरा हंसते हुए बोला, अरे उनकी एक्टिंग तो बड़े बड़े कलाकारों से भी बेहतर है। उधर बाई रुओक्सीड सीढ़ियों तक पहुंचकर चुपके से पीछे मुड़ी। उसने देखा कि तुम उसके पीछे आए ही नहीं। उसके मन में पहली बार शक पैदा हुआ, क्या सच में वह अब मुझसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता? उसने अपनी मुट्ठी कस ली और मन ही मन सोचा, अच्छा ही है, अब उस परेशान करने वाले इंसान से छुटकारा मिलेगा और मैं आराम से पढ़ाई कर सकूंगी। ये सोचकर वह बिना पीछे देखे सीढ़ियों से नीचे उतर गई। बाई रुओक्शुए के जाने के कुछ ही देर बाद हाथ में गणित की किताब लिए एक महिला अध्यापिका कक्षा में दाखिल हुई। उसका शरीर बेहद आकर्षक था और उसका चेहरा इतना सुंदर था कि पूरी कक्षा के लड़के और बाहर खड़े कुछ शिक्षक भी उसे देखते रह गए। वह सीधे मंच पर पहुंची और मधुर आवाज में बोली, बच्चों नमस्ते, मैं तुम्हारी नई क्लास टीचर लिन युए हूँ। पूरी कक्षा तालियों और खुशी से गूंज उठी। लिन युए ने मुस्कुराकर कहा, कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं। आगे के 3 महीने में आप सबके साथ रहूंगी। लेकिन छात्रों की खुशी के बीच भी लिन युए के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी नज़र पूरी कक्षा में सिर्फ एक इंसान पर टिकी हुई थी, और वह थे तुम, जो सिर झुकाकर पूरी लगन से किताब पढ़ रहे थे। ऐसा मत समझना कि वह तुम्हारी पढ़ाई देखकर प्रभावित हो गई थी। वह तो एक बहुत बड़े और बेहद महत्वपूर्ण मिशन के साथ यहाँ आई थी। लिन युए ड्रैगन नेशन पुलिस यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट कर चुकी थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे सीधे राजधानी के पुलिस मुख्यालय में नियुक्त किया गया था। उसका पहला मिशन था 100 साल पुराने लू परिवार के आपराधिक साम्राज्य को पूरी तरह खत्म करना। लेकिन लू परिवार की जड़ें इतनी गहरी थीं और उनका प्रभाव इतना ज्यादा था कि अपराध की दुनिया से निकलने के बावजूद उन्होंने खुद को पूरी तरह साफ छवि वाला बना लिया था। संगठन ने पूरे 1 साल तक गुप्त जांच की, लेकिन उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। आखिर मजबूर होकर उन्होंने रास्ता बदला और लू परिवार के उत्तराधिकारी यानी तुम्हें अपना निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार यह अंडरवर्ल्ड का युवा वारिस स्कूल में हर तरह की बदमाशी करता था। बेहद घमंडी था और पूरी तरह बिगड़ा हुआ लड़का था। इसी वजह से लिन युए ने खुद आगे आकर तुम्हारी कक्षा की क्लास टीचर बनने की जिम्मेदारी ली, ताकि तुम्हारे जरिए लू परिवार को भीतर से तोड़ा जा सके। लेकिन इस समय वह तुम्हें लगातार सिर झुकाकर पढ़ते हुए देख रही थी और उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था। वह इतने समय से मंच पर खड़ी थी, लेकिन तुमने एक बार भी सिर उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा।